शूरवीर की सभा में कायर बेटे आई। शूरवीर की सभा में कायर बेटे आई। सूरत न आवे नहीं कोट बात समझाए। सूरत न आवे नहीं कोट बात समझाए। कोट बात समझाए। श्री सद्गुरु जी महाराज। ये सत्संग सभा है, ये सुरों की सभा है। शूरवीरी भक्ति कर सकता है। भक्ति सुरा की कायर को भांडो काम नहीं आवे। यहां आचार्य श्री कहते हैं शूरवीर की सभा में कायर बेटे आई। बड़ा ठोस शब्द है महाराज। शूरवीर की सभा में कायर बेटे आई। सूरत न आवे नहीं कोट बात समझाई। सूरत न आवे नहीं कोट बात समझाई। कोट बात समझाई। श्री सद्गुरु जी महाराज। शूरवीर जो मुमुक्षु जिज्ञासु जिनकी यही पारक है, शब्द सुनते ही रोमांच होता है। दिल में रोष आता है। जग संसार से वैराग्य होता है। सद्गुरु के चरणों में अनुराग होता है। ये सुरों की पारक है। कायर को कितना कहो सुरातन नहीं आ सकता। क्योंकि बिंतर में सुरातन है ही नहीं महाराज। सुरातन के बिगर भक्ति नहीं हो सकती महाराज। महापुरुषों ने फरमाया है सुरातन अंग दीजिए मतवालों कीजिए। सुरातन अंग दीजिए मतवालों कीजिए। के सुखराम अंग बायरी भक्ति मत दीजिए। के सुखराम अंग बायरी भक्ति मत दीजिए। भक्ति मत दीजिए। श्री सद्गुरु जी महाराज। महापुरुषों ने परमात्मा से करुणा की है। हे प्रभु, हे राम जी, आप हमको सुरातन दो। बड़ा सुंदर प्रसंग है। हे परमात्मा, हे गुरुदेव, आप हमको सुरातन प्रदान करो, बख्शिश करो। अगर आप भक्ति कराना चाहते हो तो भक्ति करावो दास से तो वृणी दो चेरी। भक्ति करावो दास से जो वृणी दो चेरी। तलब बिना ना सजे प्रभु भक्ति तेरी।
तलब बिना प्रभु ना सजे भक्ति तेरी, भक्ति जो तेरी, भक्ति जो तेरी। श्री सद्गुरु जी महाराज। हे मालिक, हे परमात्मा, आप हमारे से भक्ति करना आप चाहते हो तो ब्रहणी दो चेहरी आप ब्रह प्रदान करो। ब्रह के बगैर भक्ति नहीं हो सकती, भजन नहीं हो सकता महाराज। भक्ति कराव दास से तो ब्रहणी दो चेरी, भक्ति कराव दास से तो ब्रहणी दो चेरी। तलब बिना प्रभु ना सजे भक्ति जो तेरी, तलब बिना प्रभु ना सजे भक्ति जो तेरी, भक्ति जो तेरी। बोलो राम जी। आप भक्ति कराना चाहते हो तो ब्रहणी प्रदान करो, चेहरी दो। तलब बिना प्रभु ना सजे भक्ति जो तेरी। दिल में तड़प नहीं है, व्याकुलता नहीं है, ब्रह नहीं है तो भक्ति नहीं हो सकती है। हट कितना दिन करोगे? सदा हट योग नहीं होता। उस समय तक दिल में तड़प है, जिज्ञासा है, मुमुक्षुता है, व्याकुलता है, तो ही भक्ति हो सकती है। ब्रह बिना भक्ति करे प्राणी दुख पावे, ब्रह बिना भक्ति करे प्राणी दुख पावे। तलब बिना इन जी निर्बल जू डांडी चले मुख नाजन भावे, निर्बल जू डांडी चले मुख नाजन भावे, मुख नाजन भावे, मुख नाजन भावे। श्री सद्गुरु जी महाराज। ब्रह के बिगर, तड़प के बिगर कोई भक्ति करता है, बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है, थोड़ा समय भी बहुत प्रतीत होता है। ब्रह व्याकुलता हो तो बहुत समय ही बहुत थोड़ा अल्प प्रतीत होने लगता है। भाई बहन, करुणा करो, गुरुदेव से पुकार करो, परमात्मा से विनती करो। अगर आपकी भक्ति कराना चाहते हो तो आप ब्रह व्याकुलता करो। जब परमात्मा कृपा करते तभी दिल में ब्रह व्याकुलता प्रकट होती है। फरमाया है महापुरुषों ने, दरिया हरि कृपा करी ब्रह दिया पटाई, दरिया हरि कृपा करी ब्रह दिया पटाई। ये ब्रह मेरे साध को सूता लिया जगह, ये ब्रह मेरे साध को सूता लिया जगह, सूता लिया जगाई, सूता लिया जगाई। श्री सद्गुरु जी महाराज। भाई बहनों, दिल में
तड़प कब प्रकट होती है, मेरी व्याकुलता कब आती है? जब परमात्मा जिन जीव पर दया करते, कृपा करते हैं, उनके दिल में विरह प्रकट होती है। दरिया हरि कृपा करी, बिरदिया पटाई। दरिया हरि कृपा करी, बिरदिया पटाई। ये बिरे मेरे साध को लिया सुता जगह, ये बिरे मेरे साध को सुता लिया जगह, सुता लिया जगह। फिर सदगुरु जी महाराज जब विरह प्रकट होती है, निंद्रा चली जाती है, अन नहीं भावे नींद न आवे। बार बार मोये बिरे रे संता, अन नहीं भावे नींद न आवे। बार बार मोये बिरे रे संतावे। बार बार मोये बिरे रे संता। श्री सदगुरु जी महाराज दिल में तड़प बिरे व्याकुलता प्रकट हो जाए तो महाराज नींद चली जाती, भूख समाप्त हो जाती है। इसलिए महापुरुषों ने परमात्मा से करुणा की, है मालिक भक्ति करावो दास से, ब्रेणी दो चेरी। बोलो भक्ति करावो दास से, ब्रेणी दो चेरी। तलब बिना प्रभु ना सजे, भक्ति जो तेरी। तलब बिना प्रभु ना सजे, भक्ति जो तेरी। भक्ति जो तेरी, भक्ति जो तेरी। फिर सदगुरु जी महाराज तलब के बिगर भक्ति भजन नहीं हो सकता, इसलिए करुणा की है। मैं मांगू बेराग को, कृपा करो साई। मैं मांगू बेराग को, कृपा करो साई। तलब बिना इन जीव सुमरण हुए नाई। तलब बिना इन जीव सुमरण हुए नाई। सुमरण हुए नाई। सुमरण हुए नाई। श्री सदगुरु जी महाराज बड़ा सुंदर प्रसंग है। मैं मांगू बैराग को, हे मालिक आप वैराग्य दो। जग संसार में कहीं हमारी राग न हो, मेरापन हो मिट जाए, इनसे उपरामता हो जाए, ऐसे आप कृपा करो। मैं मांगू बैराग को, कृपा करो साई। मैं मांगू बैराग को, कृपा करो साई। तलब बिना इन जीव सुमरण हुए नाई। तलब बिना इन जीव सुमरण हुए नाई।
सुमरण हुए नाई। श्री सद्गुरु जी महाराज। आप वैराग्य प्रदान करो भाई बहनों, करुणा करो अपना इष्ट देव से, परमात्मा से, गुरुदेव से। आप हमको वीर व्याकुलता दो, आप वैराग्य दो, आप सुरातन दो महाराज। ऐसी कृपा करो, मेहर करो। तलब बिना इन जीव सु सुमरण हुए नाई। तलब के बिगर, ब्रे के बिगर, विराग्य के बिगर सुमिरण नहीं हो सकता। इसलिए आप कृपा करो, दया करो। भाई बहन, सूरवीर ही गुरबाणी का आदर करता है। गुरबाणी को सुनकर के सूरवीर में सुरातना आता है। कायर के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता। सूरवीर की सभा में कायर बैठे आए। सुरातन आवे नहीं, कोटि भांति समझा। उनको चाहे कितना समझाओ, सुरातन नहीं आएगा। जो सूरवीर है, मुमुक्षु है, जिज्ञासु है, उनके ही शब्द असर करता है। सूरवीर की सभा में जो कोई बैठे सूर, सूरवीर की सभा में जो कोई बैठे सूर, सुनत बात सुख उपजे चढ़े सवाया नूर। सुनत बात सुख उपजे चढ़े सवाया नूर, चढ़े सवाया नूर, चढ़े सवाया नूर। श्री सद्गुरु जी महाराज। सुरों की सभा में सूरवीर बैठे, उनमें ही सुरातन आता है, उनमें ही वीर व्याकुलता आती है, उनमें करुणा आती है, उनमें ही तड़प उत्पन्न होती है महाराज। सब बोलो। सूरवीर की सभा में जो कोई बैठे सूर, सूरवीर की सभा में जो कोई बैठे सूर, सुनत बात सुख उपजे चढ़े सवाया नूर। सुनत बात सुख उपजे चढ़े सवाया नूर, चढ़े सवाया नूर। श्री सद्गुरु जी महाराज। सूरवीर की सभा में कोई सूरवीर बैठे, उनमें ही सुरातन आता है, उनके जीवन में लगन लगती है महाराज। लिगनीरा मार्ग और लगी चोट काल जे करके, लिगनीरा मार्ग और लगी चोट काल जे करके। श्री सद्गुरु जी महाराज। प्रसंग पर आ जाए। सूरवीरों के दिल में ही शब्द चोट करता है। सूरों का दिल मोम के समान, कायरों का दिल पत्थर के समान। पत्थर में कितना घाव नहीं होता, दिल कोमल हो, नरम हो,
उनमें शब्द असर करता है। कल का प्रसंग में सुल्तान साहब का प्रसंग श्रवण किया। दासी के शब्द के द्वारा उनके जीवन में जागृति हुई, वैराग्य आया, वीर व्याकुलता आई। आज फरीद जी महाराज का प्रसंग श्रवण करोगे। जैसे गोपीचंद को मां मैनावती ने प्रमोद किया, ऐसे ही फरीद जी को मां नूरा ने उपदेश किया है, बेटा मालिक को याद करो, मालिक का भजन करो, बेटा सुमिरन करो। बक्तु मां, फरीद जी मां का नाम बक्तु था। उन्होंने प्रमोद किया, बेटा मालिक को याद करो। मुस्लिम मजहब में उनका अवतार था। संत मत के अंदर मुस्लिम समाज के बहुत भक्त हुए, ऊंची कोटि के हुए महाराज। मां प्रमोद करती, उपदेश करती, बेटा खुदा को याद करो, उनको पाओ, उनको प्राप्त करो, उनका दीदार दर्शन करो। और मनुष्य जीवन मिला ही उन प्रभु की, खुदा की प्राप्ति के लिए। फरीद जी ने कहा, मां खुदा कैसे मिलेगा? मां कहती, बेटा घर को, परिवार को, कुटुंब को छोड़कर के वन में जाओ, उनको पुकारो, व्याकुल होकर के उनका गुणगान गाओ। जब फरीद जी वन की ओर रवाना होते हैं, मां से आशीर्वाद लेते हैं, मां आशीर्वाद दो, मैं जाऊं खुदा की भक्ति के लिए। जाओ बेटा जाओ, पर किसी गांव में प्रवेश मत करना, किसी गृहस्थियों के घर पर न जाना, वन में निवास करना। फरीद जी वन की ओर रवाना हुए। वन में एकांत चले गए, परमात्मा को पुकारने लगे। खुदिया लगी, भूख लगी महाराज। मां ने मना कर दिया, किसी के दरवाजे में नहीं जाना, किसी से भिक्षा नहीं लेना। खुदिया सताने लगी। सदगुरु कबीर साहब ने इस काया को कुतिया बताई है। कबीर काया कुकरी कर भजन में भंग, कबीर काया कुकरी कर भजन में भंग। इनको टुकड़ो राण के फिर भजन करो निसंग। इनको टुकड़ो डार के भजन करो निसंग, भजन करो निसंग। श्री सदगुरु जी महाराज। कबीर काया कोकरी करे भजन में भंग। भूख सताने लगी, भजन में विक्षेप होने लगा। मां ने मना कर दिया है कहीं भिक्षा के लिए नहीं जाना। तो फरीद जी ने खुदा को दूर करने के लिए वृक्षों का जो पत्ता है वो तोड़ करके, घोट करके पीना शुरू किया। खुदा शांत हो जाती, फिर भजन करता। एक युग बीत गया, 12 साल बीत गया, खुदा का दर्शन नहीं हुआ।
परे जी वापस घर आए मां की शरण में, चरणों में गिर पड़े, रो पड़े, मां खुदा मिला नहीं है। बेटा उनको तुमने याद नहीं किया होगा? बहुत किया मां, बहुत किया। तो तुम वन में निवास किया, तुम भोजन कहां करते? बोले भोजन कहीं नहीं तो खुदा कैसे तुम्हारी दूर होती? तो उन्होंने बताया है वृक्षों का पत्ता जो सुड़ के तोड़ के और गोट के उनको मैं पी लेता। अच्छा तुमने ऐसा किया है? फरीजी की मां ने फरीजी के सिर में केस था, उनको पकड़ के खींचा। फरीजी चिल्लाए, क्या हुआ बेटा? बहुत दर्द हो रहा है मां, केस खींचने से बहुत दर्द हो रहा है, कष्ट हो रहा है। तो बेटा जैसे तुम्हारी ये केस दर्द हो रहा है, ऐसे वृक्षों के वो पत्ता केस रूप था, उनको तुमने तोड़ा, उनको क्या कष्ट नहीं हुआ? और दूसरों को कष्ट देने वाला कैसे खुदा को प्रसन्न कर सकता है? दूसरों को दुख देने वाला खुदा को प्रसन्न नहीं कर सकता। जाओ बेटा और जाओ, पुकारो उनको, उनका गुणगान गाओ, किसी को सताना मत। अरे जी दोबारा गए, रवाने होते हुए उन्होंने एक काठ की रोटी बनाई, लकड़ी की रोटी बनाई, बीच में छिद्र करके धागा डाला, गला में डाल लिया। जब भूख लगती तो उस रोटी को निहारते रहते, देखते रहते, उनकी पूर्ति पोषण हो जाता। ऐसे करे कि 12 साल और बिताया, खुदा नहीं मिले। वापस मां की शरण आए, प्रार्थना की, मां खुदा नहीं मिले। तुम खुदा को याद नहीं किया होगा? तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी लगन खुदा में थी नहीं भाई? नहीं नहीं मां, मैंने बहुत उनको पुकारा है। तो तुम वहां खाते क्या? बोले कुछ नहीं। तो तुम्हारी खुदा कैसे शांत होती, कैसे तुम्हारा पोषण होता? तो उन्होंने बताया कि मैंने काठ की रोटी बनाई, उनको धागा में डाल के गला के अंदर डाल ली, मैं उनको निहारता रहता, देखता रहता, हमारा पोषण हो जाता। मां कहने लगी, बेटा तुम्हारी नींद तो खुदा में नहीं थी, इस रोटी में। नींद खुदा में नहीं तो फिर परमात्मा खुदा कैसे मिले? भाई बहनों, परमात्मा को कितना पुकारो, जब तक परमात्मा के पाने की नीयत नहीं है, जिज्ञासा नहीं है, मुमुक्षुता नहीं है, तड़प नहीं है, तो वो नहीं मिल सकता। भले ना हो पुकारो महाराज, भले पुकारो। सदगुरु कबीर साहब की वाणी का सिद्धांत में बताया है, जैसे पपैया पक्षी पीहू पीहू की पुकार करता है और बहुत लगन से करता है, अंदर से पुकारता है। पुकार भी 2 तरह की होती भाई बहनों, एक ऊपर की आवाज है, एक अंदर की। क्या पारख है उन दोनों आवाजों की? जिनकी पारख बताई महापुरुषों ने। जैसे कोई माता बहन के पीर में मां का या पिता का या भाई का स्वर्गवास हो जावे और वो बहन पीर में उनका शोक प्रकट करने के लिए जाती है और उनके साथ में उनकी देरहना जेठन है वो भी जाती है। जब शोक प्रकट करती है तो वो सब रोती है, पर भाई बहनों जिनकी मां गुजरी वो अंदर से रोती है। जो उनके साथ में गई है वो व्यवहार निभाने के लिए रोती वो भी है, परंतु ऊपर से अंदर में दर्द नहीं है, अंदर में शोक नहीं है। इसलिए अंदर और ऊपर की आवाज की ये पारीख बताई महापुरुषों ने, खुलासा किया है। 5-7 बेड़ी हुई माचिहा का हुक, 5-7 बेड़ी हुई माचिया का हुक,
छानी नहीं रे संत दास दर्दवंत की कूक, छानी नहीं रे संत दास दर्दवंत की कूक, दर्दवंत की कूक। श्री सद्गुरु जी महाराज की। बहुत सुंदर प्रसंग है भाई बहनों। 5-7 बेड़ी हुई माची हाका हुक सब रोती है, पर छानी नहीं रे संत दास दर्दवंत की कूक, दर्दवंत की कूक। रोना छुपता नहीं महाराज। कोई भी जान लेता है जो गुजरा है वे इनका नजदीक था, कोई संबंधी था। रोती सब है, परंतु जिनकी मां गुजरी वो अंदर से रोती है, अंदर से चिल्लाती है। दर्द का रोना दूसरों को रुला देता महाराज, दूसरों की रुला देता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, पपैया पीव पीव की पुकार करता है, वो भी अंदर से करता है। पीव नाम परमात्मा का है, बड़ी लगन से पुकारता, अंदर से पुकारता, फिर भी परमात्मा को पा नहीं सकता, फिर भी परमात्मा उनको नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता है? इतनी लगन से पुकारता है, फिर भी परमात्मा क्यों नहीं मिलता? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, वो पीव को पुकारता है, परंतु पीव के लिए नहीं पुकारता है। पीव को पुकारता है, पर बिंतर में नीत पीव पाने की नहीं है महाराज। हमको पीव मिले इसलिए नहीं पुकारता है। बिंतर में नीत है जल पाने की, हमको जल मिले, तो उनको जल ही मिलता है, पीव नहीं मिलता। भाई बहनों, परमात्मा को लगन से पुकारो, प्रेम से पुकारो, प्रीत से पुकारो। नीत हमारी परमात्मा में हो। फरीद जी की मां कह रही, बेटा तुम्हारी नीत तो इस रोटी में थी, परमात्मा में खुदा में थी नहीं, कैसे मिले वो? और जाओ। तीसरा युग में गया, एकांत जंगल में जाकर के परमात्मा के लिए रोना प्रारंभ किया। भाई बहनों, परमात्मा को पाने के लिए केवल एक ही साधन बताया सुगम महापुरुषों ने। कितना हम जप करें, कितना हम तप करें, कितना सुमिरन करें, नहीं मिलेगा वो। उनको पाने के लिए साधन क्या है बताया महापुरुषों ने। ज्ञान ध्यान सब छोड़ दे, जब तब साधन योग। छोड़ इस बल को, इस बल पर तुमको परमात्मा नहीं मिलेगा। ज्ञान ध्यान सब छोड़ दे, जब तब साधन योग। दादू ब्रहले रहे, छाड़ सकल रस भोग। दादू ब्रहले रहे, छाड़ सकल रस भोग। छाड़ सकल रस भोग। श्री सद्गुरु जी महाराज।